बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की खबरों के साथ मोहम्मद अदील अख्तर आपकी खिदमत में हाज़िर है। सबसे पहले चलते हैं जी हेडिंग की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में कल के फैसले में कहा गया कि नतीजे पर पहुँचे हैं कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। चंद दिनों में मामला हल ना हुआ तो फिर देख लेंगे। 14 मई का फ़ैसला लेकर बैठे नहीं रहेंगे, मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है। IMF वाला मामला हम ना सुनना चाहते हैं, ना हमें इससे दिलचस्पी है, ना हमें पता है। तो सवाद रफ़ी कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई और वैसे अब हम मुज़ाकरात करने पर तैयार हैं। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि इंडिया के दौरे पर हैं, वो कहते हैं कि भारत को बातचीत के लिए साज़गार माहौल पैदा करना होगा। कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो तब्दील नहीं हुई। इंडिया को 4 अगस्त 2019 वाली सूरत हाल पर वापस आना होगा। पाकिस्तान का कश्मीर से मौक़िफ़ वाज़िह है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन इसके जवाब में जो इंडिया का वज़ीर ख़ारजा उसने बड़ी बदतमीज़ मैं कहूँगा कि उसने ज़ुबान इस्तेमाल की और उसने कहा कि दहशतगर्दी से मुतासरा फ़रीक दहशतगर्दी करने वाले के साथ नहीं बैठ सकता, ये जयशंकर का कहना है। तो ये बयान बड़ा आलमी सतह पर इसकी जो है पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का ये सीधा सीधा सफारती हमला करार दिया जा सकता है और इंतहाई गैर मुनासिब बात की है इंडिया के सफ़ीर ने। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कम से कम इंडिया का सफ़ीर तलब करके तो एहतजाज करना चाहिए। खैर मलिहा लोधी कहती हैं कि बिलावल ने जो दौरा भारत किया, इससे बजाय ये कि मामला दुरुस्तगी की तरफ जाते, अब मामला मज़ीद पेचीदा हो गए हैं। तो डेफ़िनेटली ये सारा काम जो है ये इंडिया का उसी की तरफ से है। अच्छा जी, सियासी हालात की तरफ आते हैं। PTI रैली जो है हुकूमत की DC इस्लामाबाद को फ़ैसला की हिदायत। PTI रैली के इज़हार आज़ादी से वाबस्ता जस्टिस बाबर दरख्वास्त ने मिटा दी। तो वैसे इजाज़त मिल गई है। दौलत मुश्तरका इजलास में शहबाज शरीफ की बरतानवी शाह चार्ल्स वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की दो तरफ़ा मुलाकात के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कमीशन बनाने की तजवीज़। पाकिस्तान के हेल्थ के शोबे में इमदाद जारी रखेंगे, अमरीका का ये कहना है। ज़मान पार्क मुकदमा JIT की तश्कील के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। नवाज शरीफ का बड़ा अहम बयान सामने आया। कहते हैं कि मुझे हटाने में जस्टिस साकिब निसार, बाजवा और फैज़ हमीद शामिल रहे। तो ये बाजवा कहाँ कहाँ शामिल रहा आखिर? खैर कहते हैं कि जस्टिस शौकत को बेंच से क्यों हटाया गया, जनरल फैज़ हमीद को पहले से फ़ैसले का कैसे इल्म था। बिलावल कहते हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सबको हाथ जोड़कर नमस्ते किया, मुझे नहीं किया तो हमारा शिकायत करना नहीं बनता। खैर उसकी सोच है अपनी। TTP दहशतगर्दों ने पाक फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। बैरून मुल्क से आने वाली बच्ची और नौजवान में मंकी पॉक्स का शुबा ज़ाहिर किया गया। रात को सूरज ग्रहण था, काफ़ी मुल्कों में नज़र आया। तो ईरान और अज़रबैजान के हालात ख़राब हो गए हैं। ईरान ने कोई 4 सफारतकार जो हैं उनको मुल्क बदर कर दिया है। तो JIT की इमरान से 1 घंटा 50 मिनट तफ्तीश, 50 से ज़्यादा सवालात पूछे गए। इमरान खान ने इनके जवाब दिए। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहद इकट्ठे किए, पुलिस को हर सवाल का जवाब दे दिया, शिबली फराज का ये कहना है। शहबाज शरीफ का हित्के इज़्ज़त दावा खारिज करने की इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब कहते हैं कि हालात इंतहाई ख़राब हैं मुआशी सतह पर। तो शहबाज शरीफ बरतानिया क्या करने गए हैं? पारा चनार में उस ख्वाजा के कत्ल की मजम्मत की उन्होंने। शुमाली वज़ीरिस्तान में 6 जवान आर्मी के जो शहीद हुए उसकी भी शदीद मजम्मत करता हूँ इमरान खान। उस्मान बुज़दार को गिरफ़्तार ना करने के हुक्म में 8 मई तक तोसी कर दी गई है। कैलाश वाली में दाखिल होने वाले सियाहों से 500 रुपये वसूली का इंकशाफ हुआ है। करप्शन भाई हमारे तो जोड़ जोड़ में है, रग रग में है कह लें। खैर तोशाखाना केस काबिल समायत करार, फ़र्द जुर्म के लिए इमरान खान को 10 मई को तलब कर लिया गया। लगता है अपने दलाइल पर एतबार नहीं, मैं एक फ़ैसले से दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर सकता हूँ। इमरान को मेडिकल ग्राउंड पर रिलीफ चाहिए तो फिल्म्स के मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट लाएँ, तहरीरी हुक्मनामा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये और सोना 300 रुपये सस्ता हुआ। डॉलर का इंटरनेट रेट जो है वो 287-88 रुपये हो गया। तोला सोना जो है वो 2,25,000 रुपये का हो गया। हफ्तावार महंगाई 48.35 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। दालों समेत 30 अशिया जो है वो महंगी हुई हैं। मेरा ख्याल है ये महंगाई का रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, इससे ज़्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। 48.35%। मून सिलाही के सेक्रेटरी को बाजियाब कराकर अदालत पेश किया जाए, हाई कोर्ट का IG को हुक्म।
फ्लोर मिल्स मालकान को फौरी तौर पर 5 लाख बोरी की हुकूमती पेशकश। हफ्ते बाद सिंध से कराची में गंदम बिला रोक टोक लाने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी गवर्नमेंट ने। कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन जारी है। डाकुओं के मजीद ठिकाने तबाह कर दिए गए। अब तक 51 डाकू गिरफ्तार किए गए हैं। 5 ने गिरफ्तारी दी, 6 हलाक हुए हैं। इमरानी गैंग जो है उसका मुकम्मल खात्मा हो गया जी। इमरान खान को किस बात की जल्दी है, वो सब्र क्यों नहीं कर सकते? असम्बलियाँ PTI ने खुद तोड़ी, कितनी मरतबा आपकी नशिस्तों की हिफाजत करेंगे? फवाद चौधरी कहते हैं कि असम्बलियाँ कबल अज़ वक़्त तहलील करने की पेशकश मुस्बत है। तामीराती और सनती शोबे में तवानाई की बचत का मनसूबा गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया है। 45 लाख लीटर तेल के बराबर बचत होगी। 17.26 मेट्रिक टन कार्बन अखराज में कमी आएगी। वज़ारत दिफा की वाजबात वसूली के लिए अपील खारिज। 4 सफ़ात का फैसला जारी। वज़ारत ने निजी कंपनी पर 9 करोड़ वाजबात का दावा दायर किया था। खैर जी आगे चलते हैं। पेपरलेस सिस्टम की मंजूरी, ई-फाइलिंग 15 मई तक जो है वो नाफज हो जाएगा। पंजाब काबीना महकमा स्पेशल एजुकेशन और NGO तारे ज़मीन पर ट्रस्ट के माबैन मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की जो है वो मंजूरी दी गई है। वज़ीरिस्तान में शहीद 6 अहलकार सुपुर्द खाक कर दिए गए। कुरम मुसाजा के कत्ल पर हड़ताल की गई। तालीमी अदारे बंद रहे, बाज़ार बंद रहे। हवालदार सलीम नाइक, जावेद सिपाही, नज़ीर, बिलाल, रजब, बिस्मिल्लाह जान की नमाज जनाजा में फ़ौजी अफसरों और जवानों ने शिरकत की। अफसोसनाक वाक़या जी। मुस्लिम लीग नून का टीचर्स विंग कायम कर दिया गया। सदर का शहीद जवानों के वर्सा को फ़ोन खराज अकीदत पेश। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़रसानी का बिल मंजूर हुआ है। अपोजिशन का एहतजाज। बारिश, छत आसमानी बिजली गिरने से ख़वातीन समेत 4 जाँ बहक। रेनाला खोर्द में हनीफा, शकरगढ़ में नसीम चल बस्ती, मस्तोंग में 2 मवात हुई। मदीना मुनव्वरा में वीडियो वायरल होने वाले जो बलोच बुज़ुर्ग हैं उनके लिए सऊदी शहज़ादे का दावतनामा आ गया। कादर बख्श मरी जो हैं वो सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। कादर बख्श मरी की बहुत सारी वीडियोज़ अभी जो हैं वो इंटरनेट पे फैली हुई हैं और उसमें कुछ वीडियोस में कुछ लोग तो दम करवाने चले गए, कुछ हाथ चूम रहे हैं जाके, और कुछ ने मेरा ख्याल पीरी मरीदी वाला सिस्टम उनके साथ कायम कर दिया। तो इसके हवाले से बड़ा हमें मुहतात रहना चाहिए। बस कोई बंदा देखा नहीं तो चलो जी पीर शीर बना लिया। तो खैर ये तो अपने अपने अमाल हैं। आगे चलते हैं जी। हुर्रियत पसंदों के साथ झड़प में 5 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए, 1 जो है वो ज़ख्मी हुआ। फोर्सेस का वक़ुआ के बाद राजौरी के कई इलाकों का मुहासरा। मोबाइल इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद हुई। शहरियों की नकलो हमल जो है वो बंद कर दी गई। पुलवामा से नौजवान को गिरफ़्तार किया गया। श्रीनगर में पाकिस्तान आर्मी चीफ़ के हक़ में पोस्टर चस्पा किए गए। शाह महमूद का कहना है कि हुकूमत मुज़ाहमत और तकब्बुर का मुज़ाहरा कर रही है। कायरा कहते हैं कि भारत से अच्छे हमसाये के तौर पर ताल्लुकात चाहते हैं। लापता अफराद केस में खैबर पख्तूनख्वा हरासती मराकज़ की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम मौजूदगी पर मज़ीद 29 नादहिंदगान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। सरमायाकार कंपनियों की इसहाक डार से मुलाकात हुई है। ज़ाहिर कुछ मुतालबात रखे होंगे। ANP के सदर जो हैं इमल वली ख़ान वो कहते हैं जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। परवेज़ लाई कहते हैं कि मोहसिन नकवी गैर कानूनी तौर पर हुकूमत पर फाइज हैं। पंजाब में पहले इलेक्शन तवस्सब होगा, खुरम दस्तगीर का ये कहना है। इलेक्शन मुहिम में PTI की आज़ादी रज़ाकार फोर्स जो है वो कायम कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात के पेश नज़र पार्टी ऑफिस में कॉल सेंटर कायम कर दिया है। बहरिया यूनिवर्सिटी के तलबा का पार्लियामेंट हाउस का दौरा, सेनेट इजलास की कार्रवाई भी देखी। आलमी कंपनी यांगो पाकिस्तान में तजर्बाती बुनियादों पर खिदमात फराहम करेगी। नफ़र तो अदम बर्दाश्त जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, एहसन इकबाल का कहना है। समोग यूनिवर्सिटियों में दरख्तों की कटाई की पाबंदी पर अमल की हिदायत की गई है। आगे चलते हैं जी, 1-2 खबर और मज़ीद शामिल करते हैं। सिंध हुकूमत का कहना है कि गंदम का बहरान नहीं है, आटा जो है वो सस्ता फ़रोख्त होना चाहिए। जापान में 6.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया, 1 शख्स हलाक हो गया। बीमार बेटी के लिए गुर्दा हासिल करने की साजिश पर नाइजीरियन सियासतदान को सज़ा सुना दी गई। कांगो शदीद बारिशों से 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में बल्दियाती इलेक्शन हुए, हुक्मरान जमात को बड़ी शिकस्त हो गई। 36 कंजरवेटिव उम्मीदवारों को शिकस्त, लेबर 38, डेमोक्रेटिक के 8 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए। सर्बिया 48 घंटे में 2 कत्लेआम हुए। नौजवानों की फायरिंग से 8 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए। तो कराची में जो हथनी हलाक हुई थी
उसके मुकदमा की जो समायत है वो मुंतकिल कर दी गई है दूसरी जगह। कुछ ख़बरें जो हैं वो शामिल करते हैं खेल के मैदान से। कोहली की तकरार जो हुई नवीन उल हक से, माइकल वान ने इस पर कड़ी तनकीद की है। वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत टाकरा अहमदाबाद में होने का इम्कान। कौमी टीम डेविस कप जूनियर फाइनल क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत करेगी। चौथी फतह पाकिस्तान की पहली बार रैंकिंग में ओडीआई में पहली पोजीशन आ गई है। पाकिस्तान ने चौथे मैच में 102 रन से हराया था न्यूजीलैंड को कल, और उसके साथ ही पाकिस्तान के 113 पॉइंट हुए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के भी 113 पॉइंट है, लेकिन थोड़ा सा रन रेट जो है वो पाकिस्तान का बेहतर है। तो पाकिस्तान इस वक्त वनडे में आलमी रैंकिंग में पहली पोजीशन पर है, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है। इसके साथ बाबर आजम ने जी रिकॉर्ड कायम किया, 2 बल्कि रिकॉर्ड उनके कायम हुए कल के। एक तो उन्होंने 5033 रन मुकम्मल किए, वो पहले बैट्समैन बन गए जिन्होंने 99 मैचेस खेलकर 5000 रन मुकम्मल किए हैं, और इसके साथ साथ वो पहले बैट्समैन बन गए जिन्होंने 99 मैचों में 18 सेंचुरियाँ जो हैं वो की हुई हैं। उन्होंने हाशिम आमला, कोहली शोली सबको पीछे छोड़ दिया जी। तो बड़ी अच्छी खबरें हैं खेल के मैदान से, खुसूसन क्रिकेट के मैदान से बड़ी अच्छी खबरें हैं। अच्छा, काश्तकारों के लिए एक ऐलान है कि फसल बीमा तकाफल यानी प्रोग्राम जो है वो हुकूमत पंजाब ने शुरू किया हुआ है। ये 27 अजला में है। इन अजला में शेखुपुरा, साहिवाल, लोधरा, रहीम यार खान, फैसलाबाद, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, नारोवाल, राजनपुर, भक्कड़, डीजी खां, कसूर, खानेवाल, लिया, मंडी भाउद्दीन, भावल नगर, भावलपुर, ओकाड़ा, विहारी, खुशाब, झंग, चनियोट, पाकपतन, टोबा, टेक सिंह, सरगोधा, मियांवाली और हाफिजाबाद शामिल हैं। तो इसकी मज़ीद जो तफसीलात हैं वो आप लोकल जो आपका ऑफिस है महकमा ज़राअत का, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। जल्दी से 1-2 खबरें और शामिल करते हैं जी। जो लाहौर के ट्यूबवेल हैं उनमें पानी की कमी हो गई है। मंकी पॉक्स के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ने का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज क्या हुआ था, तो आज का दिन इसलिए अहम है कि 6 मई 1994 को चैनल टनल का इफ्तिताह किया गया। इसको पैनल भी कहा जाता है, और ये 50.46 किलोमीटर तवील ज़ेरे आब रेलवे सुरंग है। इंग्लिश चैनल के नीचे से होती हुई कोकिलस फ्रांस को फोकसटाउन बरतानिया से जोड़ती है। ये सुरंग बरतानिया के जजीरे और यूरोपीय सरजमीन के दरमियान वाहिद तयशुदा राब्ता है। तो एफल टावर जो है वो आवाम के लिए आज के दिन से ही खोला गया। ये 1887 से लेके 1889 तक इसकी जो तामीर है वो की गई, और आज के दिन इसको खोल दिया गया था। अच्छा जी, इसके अलावा जी दुनिया के पहले आईमैक का आज ऐलान किया गया था। बाद में इसका नाम जो है वो आईमैक G3 से बदलकर सिर्फ आईमैक रखा गया। ये एप्पल कंपनी की पहली कंप्यूटर सीरीज़ थी असल में, जो 1998 से 2023 तक काबिल फ़रोख्त रही या होती रही। आज चीनी अखराज एक्ट भी है। रियासत मुत्तहिदा का एक वफाकी कानून था जिसे चेस्टर ए आर्थर ने 6 मई 1882 को जिस पर दस्तखत हुए थे, और 10 साल के लिए चीनी मज़दूरों पर पाबंदी लगा दी गई थी कि उनकी इमिग्रेशन कहीं नहीं होगी। तो मुस्तकबिल में जो जंगें हैं वो पानी पर हुआ करेंगी, माहिरीन का ये कहना है। इसके साथ ही जी आज का खबरनामा ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।